जय हिंद। आज हम लोग का पॉलिटी क्लास का सेकेंड डे है। फर्स्ट डे में हम लोग चर्चा किए थे संविधान के प्रस्तावना पर। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी संविधान के जो भाग 1 है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। चलिए, भाग 1 संघ एवं राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 अनुच्छेद होता है, 1 से लेकर 4। पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का अर्थ है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों को मिलकर और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक देश बना, जिसे हम लोग भारत कहते हैं। भारत हमारा यूनियन है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। उसी में आता है एक कन्फेडरल। कन्फेडरल कहने का अर्थ है परिसंघ, जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर कुछ शक्ति प्रदान करते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। उस देश को थोड़ी सी शक्ति मिलती है और जिससे अपने राज्यों का सुरक्षा और व्यवस्था के तहत चलाता है। अगला है फेडरेशन। संघ, राज्य मिलकर देश बनाते हैं, लेकिन ये भी अलग हो सकते हैं। कन्फेडरल भी टूट सकता है और फेडरेशन भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, कुछ राज्य मिलकर एक संघ बना देते हैं और उस संघ में एक देश का निर्माण होता है और उसमें उस देश को शक्ति होता है कि शासन व्यवस्था आप चलाइए, आपके अनुकूल हमारा राज्य चलेगा और सुरक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था और अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं उस नियम के तहत चलेगा। अगला होता है यूनियन, संघ। इसमें राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ये एक संगठन के तहत बनाया जाता है और यूनिटी में रहता है। यूनियन से मतलब है यूनिटी, जो संगठित है, बिखर नहीं सकता है। तो हमारा इंडिया, हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जैसा कि हमने पहले लिखा हुआ है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगला अनुच्छेद है हमारा नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश। सांसद बिना पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति से ही किसी भी देश के हिस्से को, बाह्य देश के हिस्से को अपने देश में मिला सकते हैं और उसे राज्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जो सिक्किम एक ऐसा राज्य था या देश था जो पहले हमारा राज्य हुआ नहीं करता था, लेकिन सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सह राज्य बनाया गया और फिर बाद में उसी को 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में आर्टिकल 2 का जोड़ के सिक्किम को अपना राज्य बना दिया गया। तो ये अनुच्छेद 2 के तहत किया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन एवं वर्तमान राज्यों के सीमा, नाम या क्षेत्रों में परिवर्तन। सांसद चाहे तो जो अभी राज्य है, जैसे झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, इन सभी राज्यों को कुछ कुछ हिस्सों को काटकर नए राज्यों को बना सकते हैं या अन्य राज्यों की जो स्थापना है वो भी कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के तहत उनको शक्ति प्राप्त है कि बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के ही वो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। उसी प्रकार यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। और उसी प्रकार है बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि
अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने की संसद की शक्ति है। यदि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को कहीं भी लागू करता है या उस पर कहीं कोई काम होता है तो इस पर कोई रोक टोक नहीं होगा राष्ट्रपति के द्वारा या कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि इससे संविधान संशोधन 368 के बाहर रखा गया है। ये पूरी तरह सांसद के पास शक्ति है कि वो चाहे तो इन राज्यों को तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं या नए राज्य बना सकते हैं। अनुच्छेद 4 में यही कहता है। अनुच्छेद 368 से बाहर इसलिए रखा गया है कि इनको जो राज्य है उसको सम्मिलित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़े जिसमें कि देरी हो और फिर अगला राज्य न बन पाए या अन्य राज्यों को सम्मिलित नहीं कर पाए। अब हम लोग देखते हैं, पहले हमारा भारत अखंड भारत जो बटा हुआ नहीं था, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बर्मा वगैरह सब बहुत बड़ा देश था। लेकिन किसी कारणवश जब देश का विभाजन शुरू हुआ तो सबसे पहले 1893 में अफगानिस्तान बन गया, जो देश का सबसे पहला हिस्सा टूटकर अलग हुआ और ब्रॉड लाइन खींचकर अफगानिस्तान बना दिया गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा बंटवारा हो गया 1935 में म्यांमार, बर्मा, जो दूसरा टुकड़ा हुआ, और फिर 1947 में पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान टूटकर अलग हो गया। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो भारत से अलग हुआ 1947 में। आप जानते हैं कि आज़ादी के वक्त 1947 में जब आज़ादी प्राप्त हुआ तो अलग देश का मांग होने लगा और उसी के कड़ी में 1947 में पाकिस्तान अलग देश बना और उसमें भी घमासान हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो भी टूटकर पाकिस्तान से अलग हो गया। देसी रियासत जो प्रिंसली स्टेट थे, उस वक्त जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो 552 देसी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य जिन पर राजा शासन करते थे। अब जब हम आज़ाद हुए तो उन राज्यों को मिलाकर अपना देश बनाना था। अब ये संभव नहीं था, इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए जब सरकार में मंत्रणा हुआ तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों की सहायता से राज्यों के एक एक छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि जो कोई भारत की रियासत है वो या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिल जाए, या स्वतंत्र देश बना ले। उन लोगों ने इस प्रकार का प्रस्ताव या शर्त रखा जो छोटे छोटे राज्य थे। अब उसमें भारत में कई राज्यों को मिलाना और मिलाकर एक देश का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य था। उस कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया और उन्होंने ही इस कार्य के बीड़ा को उठाया और ससमय पूरा कर उसे अपने देश में मिलाने का काम किया। हैदराबाद का निजाम, उस वक्त जब छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे देसी रियासतों को मिलाया जा रहा था, तो उस वक्त ऐसे 3 छोटे रियासत थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी अपनाए और 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। दूसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात का रियासत है, जिसे जनमत संग्रह कराकर मिलाया गया था। ये जितने भी जो स्टेट है
ये सभी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हमारे देश के थे, तो इसीलिए उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई स्ट्रेटजी बनाया और इन सभी को मिलाया। अगला है जम्मू कश्मीर, जो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर कराकर मिलाया। और ये भी, इसको क्या हुआ कि ये भी मिलना नहीं चाहता था और पाकिस्तान इसे अपने देश में मिलाना चाहता था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि भारत में भी मिलना चाहता था, लेकिन जब पाकिस्तान ने इस पर सैनिक हमला कर दिया तो भागे भागे हरि सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए कि मुझे शरण दीजिए, अपने देश में मिला लीजिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें हस्ताक्षर कराकर विलय पत्र पर अपने देश में शामिल कर लिया। जब ऐसे छोटी छोटी देशी रियासतों को मिलकर राज्य बनाया जाने लगा तो उस वक्त पॉसिबल नहीं था कि कितने राज्य थे। तो हुआ ये कि ए, बी, सी और डी के तहत राज्यों को रखा गया। जैसे ब्रिटिश प्रोविंस उस वक्त अंग्रेजी प्रांत है, प्रिंसली स्टेट देसी रियासत, और कमिश्नरी बड़े बड़े शहर जहां अंग्रेजों का कब्जा था, और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश थे। इस प्रकार से 4 भागों में रखा गया। और भी अन्य राज्य बनाने के लिए अब भाषा आंदोलन का शुरू हो गया। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए देश में आंदोलन छिड़ गया। उस वक्त एसके धर कमेटी 1948 में भाषाई आधार पर राज्य का गठन के लिए आंदोलन शुरू किया, परंतु इसे लोगों ने विरोध कर दिया। दूसरा था जेवीपी समिति, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन विरोध किया, परंतु पेटू श्रीराम लू के हड़ताल में मौत से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। और उसी भाषाई आधार पर फॉलो करते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया और अंततः 1956 में कानूनी मान्यता से राज्यों का गठन शुरू हुआ और 7वां संविधान संशोधन 1956 में करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य और अपना देश बना, जो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद।